जय मसीह की। जितने भी भाई बहन हमें सुन रहे हैं, जय मसीह की। और जितने देख रहे हैं सब कोई को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, दोज आर लिसनिंग, दोज आर वाचिंग, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। Let's we will pray together today. Word of God we will share. परमेश्वर का वचन जो हम शुरू करने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं और मिल के करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता, आज के दिन समय के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु परमेश्वर। और हम धन्यवाद करते हैं जो वचन हमें दिया है पिता। थैंक यू फॉर द टुडेज डे लॉर्ड फादर। थैंक यू फॉर द वर्ड ऑफ गॉड यू हैज़ गिवन फॉर अस टू लॉर्ड फादर, हाउ टू वर्क एंड हाउ टू स्टे विथ इन योर वर्ड ऑफ गॉड। धन्यवाद परमेश्वर आपके वचन अनुसार चलने के लिए और वचन में रहने के लिए आपने हमें परमेश्वर पिता वचन दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। और जितने भी भाई बहन हमें सुन रहे देख रहे, उन सबों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर। आई एम कीपिंग ऑल द ब्रदर्स सिस्टर इन योर हैंड लॉर्ड फादर। दोज आर द वाचिंग, दोज आर द लिसनिंग लॉर्ड फादर। लेट दिस word of God will be touch their heart and mind Lord Father. Let their thinking will be your way in the name of Jesus. धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु परमेश्वर। जितना भी सोच विचार आपके अनुसार से चले, जितने भी सुन रहे, यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू फादर इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। तो बच्चे लोग गाना गाएंगे, द चिल्ड्रंस विल सिंग हिम, देन आफ्टरवर्ड विल कम फॉर अ वर्ड ऑफ गॉड। तो उसके बाद हम वचन पे आएंगे। तो गाना गाना। कम। जय मसीह की। आप लोग भी हम लोग के साथ गाइए। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद
मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आमीन। जय मसीह की। ओके, धन्यवाद। जितने भी भाई बहन हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब कोई को जय मसीह। और जैसे वर्ड में हम जाएंगे, परमेश्वर के वचन में जाएंगे, तो हम परमेश्वर का वचन से इन दिनों में क्या सीख पा रहे हैं भाई और बहनों, हम उसको गहराई से देखेंगे। देखिए, दुष्ट आते रहता है, दुष्ट काम करते रहता है, लेकिन हमें परमेश्वर में बराबर हमें चलना है। किसी के भी जीवन में तहस महस करने के लिए हमेशा दुष्ट खड़ा रहता है, लेकिन हमें उसमें परमेश्वर में बने रहना है। Those are the here watching brother sister, enemy is trying to anytime attack us, anytime put us down, but we should be always too strong in God, and always we should be holiness with to walk, because the holiness and the spiritually life to work, God always teaching us. So how the enemy try to attacking us, how the enemy is really around it with our family or our spiritually life in, but the word of God is teaching us to walk in His holiness in, and He is protecting, guiding us, and that for very very we thanks for God today here because of the God। जैसे आज हम यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा से है, और उसी के द्वारा से हम जीवित है, तो हम उसको महिमा देंगे परमेश्वर को। और विशेष करके हम वचन में जाएंगे, तो वचन पढ़ेंगे। तो वचन हम सामुएल का पुस्तक में से, दूसरा सामुएल का पुस्तक में से हम देखेंगे 13 का 10 में से देखेंगे, और उसके लिए पढ़ेंगे 13 का 3, उसके बाद 5, फिर उसके बाद डायरेक्टली हम बीच का गैप करके 10 में आएंगे, क्योंकि चैप्टर्स जो है वो जो लंबा है। तो सिस्टर विल रीड एंड ज्योति सिस्टर विल रीड the Samuel chapter 2 Samuel 13 and verse 3 and 5। दूसरा सैमुएल का 13 अध्याय का 10वां वचन कहता है, तब अम्नोन ने तामार से कहा, भोजन को कोठरी में ले आ कि मैं तेरे हाथ से खाऊं। तो तामार अपनी बनाई हुई पुरियों को उठाकर अपने भाई अम्नोन के पास कोठरी में ले गई। जब वह उनको उसके खाने के लिए निकट ले गई, तब उसने उसे पकड़कर कहा, हे मेरी बहन, आ मुझसे मिल। उसने कहा, हे मेरे भाई, ऐसा नहीं, मुझे भ्रष्ट न कर, क्योंकि इस्राएल में ऐसा काम होना नहीं चाहिए। ऐसी मूर्खता का काम न कर। फिर अपनी नामधराई लिए हुए कहा जाओगी, और तू इस्राएलियों में एक मुठ गिना जाएगा। तू राजा से बातचीत कर, वह मुझको तुझे ब्याह देने के लिए मना न करेगा। परंतु उसने उसकी ना सुनी, और उससे बलवान होने के कारण उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट किया। 13:3 and 5
अम्नोन के योनादाब नामक एक मित्र था जो दाऊद के भाई शिमा का बेटा था और वह बड़ा चतुर था। उसने अम्नोन से कहा, हे राजकुमार, क्या कारण है कि तू प्रतिदिन ऐसा दुबला होता जाता है? क्या तू मुझे न बताएगा? अम्नोन ने उसे कहा, मैं तो अपने भाई अबशोलम की बहन तामार पर मोहित हूँ। योनादाब ने उसे कहा, अपने पलंग पर लेटकर बीमार बन जा और जब तेरा पिता तुझे देखने आए तब उससे कहना, मेरी बहन तामार आकर मुझे रोटी खिलाए और भोजन को मेरे सामने बनाए कि मैं उसको देखकर उसके हाथ से खाऊं। Hallelujah. Thank you for a word of God. Thank you for a word of God. परमेश्वर इस वचन पढ़ाई में आशीष दे और विशेष करके मैं धन्यवाद करती हूँ कि जैसा हमें ये वचन मिला है, तो this word we today got it. So what we will learn from this chapters and this scriptures, this the second Samuel, the chapters 13 and verse 3 and 3 to 5 and the middle part we leave it, and the again she was reading from the 10 to 14. So there is a speaking about क्या यहाँ पे क्या बात करता है, जो एक दोस्त रहता है उसका, जो उसके दाऊद के भाई की बेटा, जो दाऊद का पुत्र को बोलता है, जो दाऊद का पुत्र जो जैसा तमार की जो उसकी बहन जो तमार नाम की लड़की थी उससे मोहित हो गई थी, मोहित उसको पसंद करने लगते थे और वो बहुत डीपली मतलब उसको अपने आप को मतलब क्या बोलता है, बहुत गहराई से उसको चाहने लगे थे। लेकिन what the today teach the word of God, that really he was the fallen in one what called the love, but the one thing that is that is the not love, only for the self love, that is called self love. But the God doesn't like it self love. God like it who is really means life partner or the married, but not like this which he has done. Brother and sister, today what we learning from here today, this scriptures from, ये वचन से हमें क्या सीखने को मिलता है और ये वचन से हमें किस तरीके से आगे बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर बताता है। इस वचन में जो उसके दाऊद के भाई की जो बेटा था वो चतुर था बहुत ही, जैसे 3 से लेके 5 में पढ़ेगा तो बहुत चतुर था। तो आज वहाँ पे बताता है, उसको सिखाता है कि तुम इस तरीक़ा से बीमार बनो कि तुम्हारा बहन तुम्हें जब तुम्हारे पिताजी आएगा तो देखेगा और तुम्हारे बहन को खाना बनाने के लिए भेजेगा, हेल्प करेगा। भाई की जो बेटी रहता है वो बहन ही बोला जाता है, बहन ही रहता है, जैसा बड़े भाई छोटे भाई के उस तरीक़ा से। तो आज सोचिए कि इस तरीक़ा से आज इज़राइल में विचार हुआ, वहाँ पे जो नहीं करना था वो चीज़ हुआ, तो उसके लिए गॉड उस घर में उस श्रापित मतलब सारे परिवार जो है एक के बाद एक कांड होते गया उस जगह पे, क्योंकि जो बहन उसके जो थी उसकी बहन के कारण से बाद में वो लड़का को जिसने उसके साथ कुकर्म किया था, जिसने उसके साथ सोया, जो व्यभिचार किया था, उसको लास्ट में 2 साल के बाद मार देता है उसका भाई, क्योंकि उसको ताकते रहता है। देखिए ये बात कब होता है, जब हमारे जीवन में हम परमेश्वर की ओर नहीं ठीक से चलते हैं या तो उसके हम ध्यान पे नहीं रहते हैं, तो हमारे जीवन में ऐसा उतार चढ़ाव होता है। ब्रदर एंड सिस्टर, दोज आर द लिसनिंग हियर, what happened is what she was tell it also, I will not do like that, just tell to my father, tell to your father will really he will give to Mary, but he didn't listen it only, he was done it own way and he has fallen in sin. And after 2 years after then he was killed up by his brother, because the brother has kept it angry, because the sister really
those are the here watching brother sister, really we love sister brothers, really we loves, but the some mistake or something happens in our life, it looks very sinful and it's shameful, then their people will keep angry and their heart, and there's a happened by wrong things. Brother and sister, today's scriptures what tell us, clearly telling us we should be not to walk in lust and sinful life. Today we should be live in holy life. We should be hear about what the God say. We should be asked to God, otherwise we will fail in sins, because he has listened about the who is the teachers, who is a not teachers, who is a really who is a telling, who is a not perfect persons, the teaching to him to do this like this. Today how we are learning, कैसे हम सीख रहे हैं और किस तरीके से सीख रहे हैं. देखिए, आपका दोस्त हो, घर परिवार में से भी, भाई बहन में से भी कोई अच्छा रहता है, कोई बुरा रहता है. यहाँ पे दाऊद का भाई का बेटा था, जो उसको रियली उसको जो किल्डअप किया वो भी उसका बहन का भाई था, और जो रियली जैसे अभी यहाँ पे देखा जाएगा तो दाऊद के इतने सारे ब्रदर्स थे, जिसमें दाऊद को मिला के टोटल 8 थे. तो उनमें से जो एक भाई जो आता है, उसको ऐसा करके अन्नू सिखाता है. आज हम किसके सीखते हैं? हाउ वी आर लर्निंग, whom we are learning, and the whom with we are friendship. एंड फ्रेंडशिप, चलो फ्रेंडशिप करते हैं, लेकिन हम क्या वो चीज़ को नहीं सुनना चाहिए जो परमेश्वर की ओर से नहीं होता है, वो चीज़ को हम कर रहे हैं क्या? हमारे जीवन में, हमारे जीवन को हम फॉइल कर रहे हैं. जो हमारे जीवन को अगर हम फॉइल कर रहे हैं, तो हमारे जीवन को परमेश्वर के ओर देना चाहिए और सही रास्ता को अपनाना चाहिए, सही रास्ता पे चलना चाहिए. वी शुड बी टेक राइट डिसीजन एंड राइट थिंग्स. वी हैव टू बी चूज बाय द गॉड वे, and we should be marry with the God way, but not to fail in sins and not to fail in darkness. And really she was really him to teaching also not to do like that, but he didn't listen it only. This is called very lustful sins. When how we are looking to other people's, how we are entering in our heart, कैसे हम दूसरों को देखते हैं और किस तरीक़ा से हमारे जीवन में, अपने आप में, हमारे पाप में, हमारे विचार में हम फंसते हैं. तो वो चीज़ को जानना है. जितना भी यंग लोग हैं, जितना भी देख रहे हैं, जितना भी बड़े छोटे जो भी है, यंग हो या कोई भी हो, हम जहाँ पे भी उठते बैठते हैं, हम किस तरीक़ा से चल रहे हैं. हाउ वी आर वॉकिंग द वेर एवर वी आर सिटिंग, गेटिंग वेर एवर वी आर स्टेइंग, how we are walking. Really we should be not to live in lustful. We should be not to keep our heart in the sinful things, which is the attracting sometime mind, our decision really wrong way to going. पर जैसे कि यहाँ पे कभी कभी हमारा डिसीजन गलत तरीक़ा से जाता है और हमें पाप में ले जाता है, पाप में गिराता है. जैसे अगर उसको सिखाने वाला कोई चलो सिखा दिया, लेकिन हमें डिसीजन करना था कि हमें क्या करना है. द डिसीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. व्हेन एवर गॉड फियर वी शुड बी नॉट टू कीप इन आवर हार्ट, देन वी आर फॉलिंग इन सिंस. जैसे कि हम अगर परमेश्वर का डर भय नहीं रखते तो हम पाप में तुरंत गिरते हैं. पाप में गिरने का एक ही वजह है, जब हम गॉड फियर नहीं रखते हैं. तो हम जब कभी भी हमारा सुनते हैं, हमारा दिल का सुनते कि हमारा दिल ये बोल रहा है, हमारा दिल ये बोल रहा है तो हमको करना चाहिए, तो उस तरीक़ा से आज हम पाप में गिरते हैं. तो वी शुड बी नॉट टू लाइक दैट. ब्रदर एंड सिस्टर, दोज आर द वॉचिंग, प्लीज़ आवर हार्ट वी शुड बी मेक क्लीन एंड हीज़ वे. जैसे कि हमारा आत्मा और जैसे कि हमारा हृदय को साफ रखना ज़रूरी है, क्योंकि आज परमेश्वर बताता है, वचन को बहुत अच्छी तरह से समझाता है. जैसे दाऊद का बेटा पाप में गिरा और पाप में गिरने के कारण से ही आज उसका मौत हुआ 2 साल के बाद.
अगर ऐसा ना किया हुआ रहता तो रियली उनके जीवन इस पृथ्वी पे हैप्पीली चलता। कितने भाई बहन हैं जो हम पाप में गिरते, कभी कभी हमको मौत खींचता है और हमने व्यभिचार किया, हमने पाप किया, अभी हमको सुसाइड करना है, हमको मरना है, ये सोच में आता है। क्योंकि हम कभी कभी हमारे जीवन को पूरे, और जब पाप तो होता है और पाप में हम लोग सोचते भी वैसे है। When we are walking in sins, really we are going in deeply and we are killing to ourselves. Sometimes happens like that. Sometimes people attack. Sometimes the around at whom with you, they will attack. Brother and sister, if we are not having the God fear, then we are in darkness. यहाँ पे दाऊद का बेटा परमेश्वर को जानने के जगह में, परमेश्वर को सलाह लेने के जगह में वो अपना सोच को चलाया, वो अपना सोच में गिरा। आज अपना सोच में गिरने का कारण क्या है? ज्योति सिस्टर फिर से पढ़िए, उसको पढ़िए 3:5। लेट अगेंस्ट यू विल रेट। दो सैमुएल अध्याय का 13 का लाउडली। अम्नोन के योनादाब नामक एक मित्र था जो दाऊद के भाई शिमा का बेटा था और वह बड़ा चतुर था। उसने अम्नोन से कहा, हे राजकुमार, क्या कारण है कि तू प्रतिदिन ऐसा दुबला होता जाता है? क्या तू मुझे न बताएगा? अम्नोन ने उसे कहा, मैं तो अपने भाई अबशलोम के बहन तामार पर मोहित हूँ। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताता है, मैं अबशलोम अपने भाई जैसे कि तामर, जैसे उसकी बहन रहता है, उस पे मोहित हूँ बोलता है। ब्रदर एंड सिस्टर, ऐसे घर परिवार में भी कभी कभी कांड होता है, ऐसे घर परिवार में भी कभी कभी पाप में गिरते हैं, लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं, हम वो बता नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर उससे हमें छुड़ा सकता है। परमेश्वर ही, यदि हम सच में डर रखते हैं परमेश्वर का, तो आज परमेश्वर का डर रखते हैं आज हम, तो परमेश्वर ही हमें क्या करता है? उस पाप से बचाता है, उस पाप से हमें छुड़ाता है, उस पाप से हमें निकालता है। तो आज जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं हमें, जितने भी, क्या हम पाप में, क्या हम व्यभिचार में, अब मैं अपना जीवन को भी बोलती हूँ, क्या हम उस तरीक़ा से परमेश्वर जो सिखाता है उस तरीक़ा से क्या हम चल रहे हैं? यदि नहीं तो हमें चलना चाहिए, हमें पाप में नहीं गिरना है। यहाँ पे मेन थिंग मेंशनिंग क्या है? नाम ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कैसा चलना है वो ज़रूरी है। What the name is not important, but how to we should be walk. That is why I am not taking so much name over here. But the important things, the most we should be walk in holiness. The scriptures teach us to the walk in holiness, not to fail in anybody teaching us to wrong in that sin in. Sometimes we are really listening who is teaching the badness, and we are going and we are falling in sins. That is not good. See where we putting ourselves. भाई और बहनों, कभी कभी हम ऐसा करते हैं जो दूसरे का बात सुन के हम पाप में गिरते हैं, और कभी कभी हम पाप में गिर के अपने आप को उसी में चलाते हैं। हम किसके सुन रहे? हमें परमेश्वर का सुनना है, जो परमेश्वर हमें सिखाता है उसका सुनना है, जो परमेश्वर हमें सांस दिया है, जो परमेश्वर हमें बनाया है उसका हमें सुनना है। और हमें उसका सुनना है क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। जब हम उसके साथ उठते बैठते हैं तो हमारे जीवन, हमारे अपने आप को हम संभाल सकते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर, टुडे हाउ वी आर really, we are truly, if we are walking by the spiritually, by the Holy Spirit as a guiding every time to us, every time to not to do this wrong things and not to think it a wrong thing in our heart, then we should be listened to with Holy Spirit teaching that controlling we should be walk. And she enemy anytime attacking us,
whenever we don't have the God fear and God words. Brother and sister, please, this world is really, this is the worldly world. We should be careful. जैसे ये संसार आज कैसा चलते हैं और कैसा मतलब किस तरीक़ा से संसार में मोहित हो जाते हैं और किस तरीक़ा से हम फंस जाते हैं, उस चीज़ से हमें बचना है। जैसे आज उसने उसका भाई का जो बात सुना, जो उसका सिखाया उस दोस्त का, उसका बात सुन के वो क्या किया, व्यभिचार में पड़ गया। वो नहीं करना था, वो कांड को किया। जब उसका बहन मना भी किया तो भी। आज कितने भाई बहन हैं यहाँ पे मसीह में भी ऐसे करते हैं। कितने भाई बहन इवन हम लोग का मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। मसीह बाइबल पढ़ने से नहीं, शैतान को पूरा बाइबल आता है, शैतान को पूरा वर्ड्स आता है। क्या शैतान स्वर्ग में है? निकाला गया है। The Satan was not in heaven. Satan knows the whole Bible. Satan knows the everything. Satan knows our heart from Satan knows which we are worshipping, that from he was close by God. Our heart from he was close by the God. But what I'm teaching here, what I'm saying, what the scripture teaching here, what I'm telling to explaining to ourselves, because we should be listen to the God way. And we should be keep to the God fear. If we don't have God fear, then we will fall in sins. Brother and sister, how he was done the all wrong things. Her sister he was lied, and he has done the mistake and the wrong things. That mistake, after 2 years, killed it to his self. That brings sins in the lustness, very lustness. Brother and sister, the lustful life we should be not to live. Whoever loves, whoever your brother and sister, whoever, if anyone's we are loving, we should be keep in God's hand, and God will make you to the way, but not to fail in lustful. And before marriage, we should be not to do the which wrong things. Brother and sister, that the word of God teaches us. Many mistakes happen in our life whenever we don't receive it God word, whenever we are in darkness, whenever we are not know the God. But after knowing the God, we will not do the same mistake. जैसे परमेश्वर का वचन सुनने के बाद हम कैसे फिर से वही गलती को जो हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं था तभी हमने किया, तभी हम लोग लस्टफुल, तभी हमें व्यभिचार, तभी हम पाप में फंसे थे, गिरे थे या चले थे। उसके बाद हमारे जीवन कैसा होना चाहिए, उसके बाद हमारा जीवन किस तरीक़े से चलना चाहिए भाई और बहन, उसके बाद हमारा जीवन किस तरीक़ा से चलना चाहिए। जो परमेश्वर में आने के बाद क्या हम पुराने लाइफ में जिए? क्या परमेश्वर में आने के बाद हम पुराने व्यभिचार को लेके चले? नहीं, परमेश्वर इसके खिलाफ है। परमेश्वर साफ साफ बताता हमें ऐसा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वचन पढ़ने से नहीं होता है। वचन पढ़ के हम यदि पाप में गिर रहे हैं तो फिर हम क्या अपने आप को अंधेरे में डाल रहे हैं। वचन पढ़ के हमको उसमें चलना है, उस पर वॉक करना है, उस पर हमको उसके राह पे चलना है। आज परमेश्वर का वचन यही हमें सिखाता है। तो ज्योति सिस्टर नया नियम को पढ़ेंगे, मत्ती 5 का पढ़ेंगे, मत्ती अध्याय का 5 का 27 30। मत्ती अध्याय का 5 का 27 का वचन कहता है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। आमीन, आमीन।
थैंक यू। जैसे ब्रदर सिस्टर यहाँ पे क्या बताता है, मैथ्यू चैप्टर्स 5 and verse 27 and 30 still 30 she has read। तो यहाँ पे क्या बताता है, यहाँ पे यीशु मसीह यहाँ पे सिखाता है कि यदि हमारा आँख निर्मल हो तो हमारा अंदर भी क्या होगा, बहुत अच्छी तरह से हम लोग चलेंगे। अगर हमारा आँख ही निर्मल नहीं है, हमारा देखने का तरीका, हमारा किसी के ऊपर हम देखते हैं, किसी के ऊपर हम प्रभावशाली होते हैं और वो ही हमारे अंदर विचार बैठता है, जैसे यहाँ दाऊद का पुत्र ने किया। द सेम मिस्टेक हैज डन द डेविड सन विद हर सिस्टर, कजन सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर। आज यहाँ पे जानिए कि अगर हमारा आँख निर्मल हो, यदि दाऊद का पुत्र का आँख निर्मल होता तो वो मिस्टेक नहीं करता। वो जब वो लड़की उसका कजन सिस्टर मना कर रहा था तो भी उसने नहीं सुना। तो सोचिए, तो हमारा आँख ही निर्मल नहीं है तो पूरा शरीर हमारा क्या व्यभिचार में पड़ता है, फिर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। Really we should be eyes control. We should be have the eyes control and our heart control. If we should not have, then really that lustful with the people we are seeing, lustful with the we are thinking is going our heart, then we don't have self control and we are falling in sins. The same things happened with the David's son. The David's son is what has done with the cousin sister. The same mistake, because he lustful with the he was saw her sister, because she was so pretty, she was so pretty, so she was really, he was loved her, but the how he has to be make the life partner, he don't know, but he has fallen in lust and he has fallen in sins. Brother and sister, what the word of God is teaching us today, the Matthew chapters in Jesus is speaking today, we should be not to have that the lustful life. वो हमारे जीवन में ऐसा होना, जैसे हमारा गंदी विचार, गंदी सोच, ये जो हमारे आँख निर्मल ना रहे तो हम पाप में कभी भी गिर सकते हैं। और वही विचार हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में घूमते रहता है और हम उससे पाप में पड़ते हैं, उसी के द्वारा हम पाप करते हैं। तो आज दाऊद का पुत्र को भी वो आँख से तो देखा वो बहुत सुंदर था, लेकिन उसका बहन ने मना करने के बाद भी उसने उसको फोर्स किया, उसको ज़बरदस्ती किया, उसके साथ मतलब उसके साथ जो बुरा किया वो नहीं होना चाहिए था। ब्रदर एंड सिस्टर, दोज आर द हियर लिसनिंग, भाई और बहनों जितने भी यहाँ पे सुन रहे हैं, हमारे जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे देखने का तरीका, हमारे उठने का तरीका, हमारा बैठने का तरीका, हमें सब परमेश्वर सिखाता है। नया नियम तो बहुत 2 कदम आगे है पुराना नियम से, बहुत स्ट्रिक्टली यीशु मसीह सिखाता है। स्ट्रिक्टली यीशु मसीह बहुत अच्छे से वहाँ पे सिखाता है हमारा देखने का तरीका, किसी बहन को, किसी भाई को किस तरीक़ा से होना चाहिए। हमारे जीवन में हमारे वो व्यभिचार वाला देखने का तरीका नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन, ताकि वो व्यभिचार वाला देखने जीवन में आता है तो हमारे अंदर वो बैठता है और हम पाप में कभी भी गिर सकते हैं। उस गिरने के कारण हमारे जीवन में हमारे जीवन को परमेश्वर, जैसे कि पवित्र लाइफ को हमारे आस्ते आस्ते अंधेरे लाइफ में चलता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई और बहनों, कितने लोग टेंशन से मर जाते, कितने लोग प्यार मोहब्बत करके अपने आप को जान देते, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को पहला सौंपना चाहिए कि परमेश्वर में चलना चाहिए और हमारा जीवन साफ रहना चाहिए। परमेश्वर साफ साफ वचन में बताता है,
और अगर जैसे गलती का चैप्टर्स में लिखा है, अगर सेल्फ कंट्रोल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि वहाँ पे संयम होना ज़रूरी है। हमारे जीवन में अगर संयम नहीं होता है तो हम सच में पाप में गिर सकते हैं। और ज्योति सिस्टर मत्ती 6 में पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 6 का 22 का वचन कहता है कि शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँखें निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो मुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। आमीन। थैंक यू। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैथ्यू में भी लिखा है, मैथ्यू चैप्टर्स में भी जैसे मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 22 सॉरी कॉल डिस्टर्बिंग। तो जैसे कि आज हमारे जीवन कैसा होना चाहिए भाई और बहनों, यहाँ पे 6 में भी बताया है, हमारा आँख ही हमारा शरीर का दिया है। जैसे अगर हमारा आँख ही दिया है तो हमें आँख में देखने का विचार सोच हमें अच्छा रखना चाहिए। हमें बुरी तरीक़ा से किसी को भी बुरी नज़र से, बुरी सोच और विचार से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का दिया ही आँखें बोला है परमेश्वर ने। यदि हम आँखों से ही विचार करते हैं तो फिर हमें देर नहीं है जो वो पाप में गिरने का जो हम सोचते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर, what the today word of God saying really as the man important, we are seeing how we are looking to other people, how we are seeing to other people, how we are thinking, and that's the most important here. The Matthew chapter 6 in 22 and 23 in there's Jesus has spoken about this, how we should be see to other people like a sister, brothers, and really we should be see the holiness. And if we our eyes is our self control, and if we are not controlling, we will fail in sins. Any time we will fail in sins, we will fail in darkness. So we should be not to fail in sins. If we will not control, if we will not our heart and our eye, we should be not make clarity in holiness in, then we will fail in sins. Brother and sister, what the word of God today teaching us, really it is the true which Jesus Christ is speaking in the Matthew 5 and Matthew 5 chapters and the 6 chapters ends. Really भाई और बहनों, जैसे हमें सिखा रहा है परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन हमें डेली प्रतिदिन उठाता है। हमें सोच विचार, हमारे आँख को नियंत्रण करना है, क्योंकि हमारा आँख ही एक ऐसा दिया है जो हमें दिखाता है जो पाप की ओर हमें नहीं जाना है और अच्छे की ओर जाना है। जब हम आँख से ही, हम देखने के तरीक़ा से ही अगर हम कंट्रोल करते हैं तो हमारा जीवन, हमारा हार्ट, जो हमारा आत्मा, हमारा शरीर उसमें उस पाप में नहीं पड़ेगा। ब्रदर एंड सिस्टर, हाउ वी आर टुडे थिंकिंग, कैसे हम सोचते हैं, तो उस तरीक़ा से हमें चलना है, उस तरीक़ा से हमें देखना है जैसा परमेश्वर बोल रहा है। जैसे कि हमें बुरी नज़र से नहीं देखना है, बुरी तरीक़ा से नहीं देखना है किसी भी भाई बहन को, और हमें बुरा थिंकिंग नहीं लेना है, आत्मा में पाप का व्यभिचार का नहीं लेना है जैसे इन दिनों में हो रहा है। जैसे इन दिनों में हम कभी भी हम अगर परमेश्वर के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार ना बने रहे तो कभी भी पाप में गिर सकते हैं, बड़ा हमसे पाप हो सकता है। लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, डर और भय के अनुसार रहेंगे, चलेंगे, तो सच में आज परमेश्वर हमें वो जीवन की जल देने वाला है जो हम वेट कर रहे हैं, वो जो परमेश्वर अपने साथ रखने वाला है। ये पृथ्वी का जीवन का जल तो हमें मिल चुका है, लेकिन वो जो हमें उनके साथ रहना है। टुडे द वर्ड, द true holy water that the God wants to give us, with Him we should be live
in heaven. That is the most important. And we should be walk by the God way, God word way, how the God is teaching scriptures is saying us today we should be walk in holiness and his way. The brother and sister, what we today learn it. We will pray together. And thank you so much for the God has given the word of such a beautiful for us to learning, to teaching every day word by word. And thank you. तो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इन दिनों में बहुत सारे काम हुआ है, इसलिए मंगलवार को वचन नहीं दे पाए, तो आज बुधवार को दिया। इतना काम हो रहा है, तो कैसे भी परमेश्वर ने आज समय दिया, तो उस समय को लेके हम रियली ये वचन रख पाए भाई बहनों को बीच में। आप लोग हम सब चलने की कोशिश करेंगे परमेश्वर में उसके अनुसार से, ताकि हम स्वर्ग में एक दिन मिले और महिमा करें उसकी। रियली वी शुड बी really working life is very busy, and yesterday I didn't share the word of God, and today I was said it because yesterday is so much busy, and really today God has given time for me to say the word of God. And really we are learning day by day the grateful and really his way in holiness to how to walk in this world, and we should believe one day with him in heaven. So that is why we are learning every day and spiritually life how to walk in his way. So let's brother and sister we will pray together. चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं मिलके। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता, हालेलुया। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस वचन के लिए जो हमें सिखाया, जो हमें दिया परमेश्वर पिता। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भी भाई बहन ने सुना, जितने भी भाई बहन ने यहाँ पे जाना, आज परमेश्वर इस वचन को लेके प्रभु उनके जीवन परमेश्वर बदल जाए पिता। थैंक यू फादर, दोज आर द लिसनर, दोज आर द हियर इट लॉर्ड फादर, एंड दिस their heart and mind will be changed from this word of God, Lord Father. They will come to close to you, Lord Father, and really their heart will be to your way, Father. Yes, Lord. पिता मैं धन्यवाद करती और भी आपके नजदीक आए और आपकी परमेश्वर पिता उनके दिलों को, आत्माओं को आपके हाथों में दे, ताकि परमेश्वर आप ही उन्हें नियंत्रण करो पिता परमेश्वर, आप ही उन्हें चलाओगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू फादर, you will control, you will help them to Lord Father live in your word of God, Lord Father. Thank you, धन्यवाद करते हैं। जितने भी सुसाइड का स्पिरिट है, जितने भी ये गंदे आत्माएं उन्हें छोड़े, मृत्यु का आत्मा या कोई भी बुरी चीज का आत्मा उन्हें छोड़े। जितने भाई बहन देख रहे सुन रहे, यीशु के नाम से वो सारे बुरी आत्मा निकले उनके जीवन से, उनके घरों से, उनके फैमिली में से। हालेलुया। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू फादर। आई प्रे those are the brother sister the walking in the wrong way, Lord Father, let that badness spirit will live their self and their heart and their mind and their home, Lord Father, in the name of Jesus, which is their self to holding that the badness spirit will be go in the name of Jesus. Let their heart and mind will be clean in the name of Jesus, and they will not walk by the lust, but that they will walk by the holiness, Father. Thank you पिता। हाँ परमेश्वर पिता, जीवित पिता, आज वो लोग सच्चाई पे और आपके वचन पे चले पिता परमेश्वर, वो गंदी चीजों, गंदे स्वभाव में, पाप में नहीं पिता। हाँ परमेश्वर पिता, उन्हें बचाना पिता। जितने भाई बहन सुन रहे, उनके घरों परिवार को आशीषित मिले, उनको बीमारियों को चंगाई मिले, उनके शरीर पे परमेश्वर आप निरंतर कंट्रोल करने के लिए आप उनको वचन दिए हो। धन्यवाद। थैंक यू फादर, यू हैज गिवन द word of God, which is the controlling their self and their heart and mind, Lord Father, that by their home family will be saved in the name of Jesus, and let with all the sickness and all the fever, that will be go in Jesus mighty name. जितने भी बीमार, जितने भी शरीर में, जितने भी गंदे, यीशु के नाम से निकल जाए। उनके घरों में शांति है। जिसको जॉब का जरूरत है, जिसको परमेश्वर पिता नौकरी का जरूरत है, जिसको बिजनेस का जरूरत है, उन्हें भी आशीष मिले पिता। उन्हें भी उनके परमेश्वर पिता हर एक
उसको परमेश्वर पिता आप आपकी इच्छा अनुसार पूरा करोगे पिता। Yes, थैंक यू फादर, दोज आर द नीडेड द जॉब एंड द Lord Father, they are needy for the any Lord job and the Lord. business, Lord Father. You will be help them, Lord Father. They are needing, you will be support, Lord Father, and you will them, Lord Father, provide, Lord Yes, Father. Lord. Yes, We believe, Lord Father, we trust, Lord Father, and we give thank you so much for every your Yes, love yes, and Lord. Lord Father. Thank you, Father, because you are a King, Lord Savior, and no one's Lord Father. We believe, Lord Father. Thank you Lord. so much because you are here and you are take caring them to those are the listening brothers, sisters. Yes, Lord. Thank you, Father, for their family, their home family, everyone you are take caring. Thank you, Father. Yes, हाँ पिता, जितने भी लिवर पेन या तो परमेश्वर पिता पेन, बैक पेन या फीवर या बुखार या सर्दी को कि उस यीशु के नाम से चली Yes, जाए। Lord. Yes, Thank you, Lord. Father, in the name of Jesus, that all the liver pain, all the Lord Father, the fever and the cough and cold, it will be go from their self. Let be healthy self will be in your Yes, way, your Lord. holiness. Yes, Thank Lord. you, Father. Hallelujah. परमेश्वर पिता, उनका शरीर, उनका आत्मा पूरी अच्छी तरह से प्रभु आपके और परमेश्वर चले और परमेश्वर आप ही की इच्छा अनुसार हो पिता। परमेश्वर उनके शरीर ताकतवर और आप में ही परमेश्वर बने। हालेलुया। Yes, Lord. और जो भी रोग बीमार उनके शरीर से निकल जाए यीशु के नाम से और शांति मिले पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जितने भी जोड़ा परमेश्वर आपने बनाए हैं वो आपकी इच्छा अनुसार हो। थैंक यू Yes, फॉर द लाइफ पार्टनर whoever Lord Father you has given, let be the your way, Lord Father, and Yes, those are Lord the Father. pregnant, those are the Lord Father, those are the Lord Father as the Lord Father suffering, let be the your way, Lord Father. You Yes, will that Lord. suffer, you will that Yes. pain, you will already taken in cross, Lord Father. Happy Let Lord. they will remember, they will pray, and they will feel the better, and you will heal them, Lord Father. Thank Yes, you, Lord. Jesus mighty name. Hallelujah. Yes, Lord. धन्यवाद करते हैं पिता, उनका जो दुख दर्द सब क्रूस में ले चुके हैं पिता। जो भी परमेश्वर गर्भवती महिलाएं उन्हें चंगा और स्वस्थ मिले पिता। उनके Yes, बच्चे, उनके Lord. घर परिवार सब आशीषित हो पिता। पिता। जिसको भी बच्चा का चाहिए पिता, वो भी पिता परमेश्वर वो गर्भवती हो ताकि आपकी इच्छा अनुसार। Yes, Thank you, Lord. Father, for let those are the wanted the child, Lord Father, let be your way to pregnant in the name of Jesus. Let be you will be, Lord Father, you will give them. Thank you, you will give them childs, Lord Father. Yes, You yes, will Lord. make them happy to, Lord Father, your way. Thank you, Father, in the name of हाँ, Jesus. पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर, सारे महिमा Yes, Lord. आदर आपको Yes, देते हैं। Lord. Thank you for the everything study and all the children's for the let be blessing in your name, Lord Father. You has already blessed it. Thank you, Yes, Father, for the all that they will grow up in Yes, the your Lord. holiness. धन्यवाद करते इतने पढ़ाई लिखाई कर रहे उनको आपकी इच्छा अनुसार आपकी महिमा अनुसार चलाएंगे और आप ही उन्हें आगे बढ़ाएंगे पिता। Yes, धन्यवाद। Lord. हाँ, सारे आदर प्रेम आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमेन। Amen. Thank you, Father, for the word of God. Thank you, Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. सब कोई को जय जय मसीह। मसीह की